पावनी टेबल पर खाना लगाती है। सब लोग खाना शुरू करते हैं। पावनी बहू, ये कैसे छोले बनाए तूने? बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। इसमें मसाले नहीं डाले क्या? बिना तेल मसाले के छोले थोड़ी ना बनता है। मम्मी जी, मसाले तो डाले हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, घर में कूटकर स्पेशल छोले मसाला तैयार किया था, वो भी डाला है। अरे न जाने स्पेशल मसाले के नाम पर क्या डाल दिया। छोले बिल्कुल फीके हैं, खाए ही नहीं जा रहे। रमा, छोले ठीक तो बनाया बहू ने। तेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया लगता है। पावनी बहू, इसे अचार लाकर दे दे। पावनी अचार लाकर रमा को देती है। तब कहीं जाकर रमा खाना खाती है। इसी तरह रात के खाने में भी रमा नुक्स निकालती रहती है। पावनी बहू, तूने दाल में हल्दी नहीं डाले क्या? डाली है मम्मी जी। फिर दाल इतनी फीकी क्यों लग रही है? मम्मी जी, इसलिए तो मैंने तड़का दाल बनाया कि आपको अच्छी लगेगी। ना दाल में कोई स्वाद है ना सब्जी में। बहू ने इतनी अच्छी मेथी मटर की सब्जी बनाई है और तुम्हें? अरे बनाई है, लेकिन सब्जी में ना हींग जीरे का पता है, ना हल्दी धनिया का। गरम मसाले के नाम तो पावनी बहू भूल ही गई लगता है। पावनी बहू, तुझे गरम मसाले के नाम याद है क्या? हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, याद तो है। तो सब्जी में डाले क्यों नहीं? डाले हैं मम्मी जी। अरे कहाँ डाले हैं? डाले होते तो खाना इतना बेस्वाद लगता। मुझसे तो रोटी भी नहीं खाई जाएगी भाई। मम्मी जी, आपको पनीर की भुर्जी पसंद है ना, वो बना दूं? अरे रहने दे, वो भी नमक के सहारे खिला देगी। रमा एक रोटी खाकर उठ जाती है। दरअसल पावनी जो भी खाना बनाती है, रमा उसमें कमियां निकालकर खाना ठीक से नहीं खाती थी। पावनी के हाथ के बने खाने में रमा को स्वाद ही नहीं आता था। रमा को खाना अच्छा लगे, इसके लिए पावनी बाजार जाकर कुछ स्पेशल मसाले लेकर आती है। अब तो सारे मसाले खुद अपने हाथों से कूट कर तैयार करूंगी, तब तो मम्मी जी को मेरे हाथ का खाना जरूर पसंद आएगा। पावनी सब्जियों का एक चार्ट बनाती है कि कौन सी सब्जी में कौन से मसाले डाले जाएंगे, जिसके बाद वो बड़ी मेहनत से सारे मसाले कूट कर तैयार कर लेती है। अब मम्मी जी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगी। अगले दिन पावनी सुबह के नाश्ते में इडली सांभर बनाती है। घर के सभी सदस्य बड़े स्वाद से खाना खाते हैं, लेकिन रमा, आहा, उसको तो अभी भी बेस्वाद ही लगता है। पावनी बहू, सांभर में सांभर मसाला डालना भूल गई है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने सांभर मसाला डाला है, बल्कि इस बार तो मैंने सारे मसाले घर पर तैयार किए हैं। कितने चम्मच सांभर मसाला डाला है? 2 चम्मच। यही तो, अगर 4 चम्मच सांभर मसाला डालती तब सांभर में स्वाद आता। और ये चटनी मीठी सी क्यों लग रही है? इसमें चीनी डाल दी है क्या? मम्मी जी, भला नारियल की चटनी में चीनी क्यों डालूंगी? मैंने इसमें नमक डाला है, ऊपर से राई, कड़ी पत्ते और लाल मिर्च का तड़का भी लगाया है। फिर भी खाया नहीं जा रहा। रमा एक इडली खाकर उठ जाती है। पावनी ने बड़ी मेहनत से सांभर और चटपटी चटनी बनाई होती है। इडली भी उसने सिंपल वाली नहीं, बल्कि हरे धनिये वाली इडली बनाई थी, ताकि रमा को खाना पसंद आए। लेकिन कोई फायदा नहीं, रमा को पावनी के हाथ का बना खाना भी स्वाद ही लगता है। यहाँ तक कि शाम की चाय भी रमा को अच्छी नहीं लगती। पावनी बहू, घर में चाय का मसाला खत्म हो गया था तो बाजार से मंगवा लेती। मम्मी जी, चाय का मसाला तो अभी रखा है, मैंने चाय में डाला भी है। आपको स्वाद नहीं लग रहा? नहीं तो, एकदम फीकी है, ना चीनी है ना चाय का मसाला। 2 घूंट पीकर रमा कप में चाय छोड़ देती है। अब पावनी बेचारी परेशान, करे तो क्या करे। रमा का खुद तो हमेशा कुछ चटपटा खाने का दिल होता है, लेकिन बच्चों को चटपटी चीजें खाते हुए देखकर वो उन्हें डांटना शुरू कर देती। एक दिन आरव और जूही स्कूल से आने के बाद चिप्स और कुरकुरे खा रहे होते हैं। ये बाहर की चीजें है, तुम दोनों को किसने ला कर दी? पैकेट की चीजें कितनी पुरानी होती है, न जाने इनमें कौन सा तेल मसाला होता है, सेहत को भी खराब करेगी। तुम दोनों के दांत भी खराब हो जाएंगे। फेंको अभी के अभी इन्हें। लेकिन दादी, हमें चिप्स और कुरकुरे बहुत अच्छे लगते हैं, खाने दो ना, छोटी सी तो पैकेट है। नहीं, ये सब नहीं खाना। तुम दोनों ने स्कूल से आकर घर का खाना नहीं खाया क्या? रमा पावनी को बुलाती है। पावनी बहू, पावनी बहू। जी मम्मी जी। जूही और आरव को खाना नहीं खिलाया? खिलाया माँ जी, स्कूल से आने के बाद इन्हें इनका मनपसंद मेथी का पराठा बनाकर खिलाया था। फिर ये दोनों बाहर का चुटर पुटर क्यों खा रहे हैं? रमा दोनों बच्चों के हाथ से चिप्स और कुरकुरे का पैकेट लेकर डस्टबिन में फेंक देती है और उन्हें डांटते हुए कहती है, आज के बाद तुम दोनों को ये सब गंदी चीजें खाते हुए देख लिया ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, कहाँ मानने वाले थे। वे दोनों अब भी चिप्स और कुरकुरे खाते, लेकिन रमा से छिप छिप कर। संडे के दिन दोनों बच्चे बाहर से चिप्स और कुरकुरे मंगवाते हैं। आरो भैया, हमने चिप्स और कुरकुरे मंगवा तो लिए, लेकिन खाएंगे कहाँ? अगर दादी ने देख लिया तो हमें बहुत डांटेगी। तू चिंता मत कर, दादी नहीं देखेगी। दोपहर में खाना खाने के बाद दादी सो जाती है, उस समय हम दोनों छत पर जाकर चिप्स और कुरकुरे निपटा देंगे। ये अच्छा आइडिया है। अब दोनों बच्चे दोपहर के खाने का इंतजार करते हैं कि कब दादी खाना खाएगी, कब सो जाएगी, और उसके बाद दोनों चिप्स और कुरकुरे खाएंगे। आरो भैया, आपने चिप्स और कुरकुरे अच्छी जगह छिपाए तो है ना, कहीं दादी ने देख लिए तो?
अरे मैंने ऐसी जगह छिपाया कि दादी तो क्या भगवान भी नहीं देख पाएंगे। दरअसल आरव ने चिप्स और कुरकुरे के पैकेट पावनी की अलमारी में साड़ियों के बीच छिपाया होता है। दोपहर होते ही सभी लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अरे भाई, तुम्हें भला आराम करने से कौन रोक सकता है। रमा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद आरव भैया, दादी सो गई होंगी। हाँ जूही, चल छत पर चलते हैं। आरव अपना स्कूल बैग लेते हैं, जिसमें चिप्स और कुरकुरे के पैकेट रख देते हैं, और पढ़ने के बहाने दोनों बच्चे छत पर चले जाते हैं और वहीं बैठकर चिप्स और कुरकुरे खाते हैं। चिप्स और कुरकुरे कितना टेस्टी है ना। दादी ने खाने से मना क्यों करती है? अरे दादी को क्या पता ये सब कितने टेस्टी होते हैं। अगर दादी को इसका स्वाद लग जाए ना तो दादी घर का खाना छोड़ देंगी। इसी तरह दोनों बच्चे बातें करते हुए चिप्स और कुरकुरे खाते हैं और पैकेट को वापस स्कूल बैग में छिपाकर नीचे आ जाते हैं। लेकिन छिप छिप कर चिप्स कुरकुरे खाने का खिल ज्यादा दिन तक रमा से छिप नहीं पाता और एक दिन दोनों बच्चे पकड़े जाते हैं। होता यह है कि एक दिन सोफे के नीचे चिप्स और कुरकुरे के कुछ पैकेट रमा को दिख जाते हैं। ये पैकेट हमारे घर में क्या कर रहा है? जरूर आरव और जूही ने खाए होंगे। वो दोनों बच्चों को बुलाती है। आरव, जूही। दोनों बच्चे अपने कमरे से बाहर आते हैं। क्या बात है दादी? तुम दोनों ने फिर से चिप्स और कुरकुरे खाए हैं? तुम दोनों को कितनी बार समझाया कि ये गंदी चीजें हैं, इन्हें मत खाया करो। सॉरी दादी, हमसे गलती हो गई, लेकिन हम करे तो क्या करें। ये चिप्स और कुरकुरे होते ही इतने टेस्टी है कि हम इन्हें खाए बिना नहीं रह पाते। अच्छा, मुझे समझाने चला है, नालायक। दादी भैया ठीक कह रहे हैं, आप खाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जूही भागकर कमरे में जाती है और अपने स्कूल बैग से चिप्स और कुरकुरे का पैकेट लेकर आती है। ये लो दादी, आप भी ट्राई करके देखो। नहीं, मैं ये सब नहीं खाती, फेंक देना। दादी एक बार खाकर तो देखो, इन्हें खा लोगी तो इन्हें फेंकना तो दूर, रोज रोज मंगा कर खाओगी। आरव चिप्स और कुरकुरे का पैकेट खोलता है और दोनों में से कुछ लेकर रमा को खिलाता है। रमा को चिप्स और कुरकुरे का स्वाद बहुत चटपटा लगता है। मतलब सच में बहुत टेस्टी लग रहा है। अच्छे लगे ना दादी? मैंने कहा था आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ला थोड़े और दे। ये लो दादी, सारे आप रख लो, हम दूसरे ले लेंगे। रमा सारे चिप्स और कुरकुरे खा लेती है। न जाने इनमें कौन सा मसाला डला है, घर के खाने में स्वाद ही नहीं आता और इन्हें खाकर ऐसा लग रहा है जैसे खाते जाओ खाते जाओ। तेरे पास और है क्या? दादी हमारे पास तो 2 ही पैकेट थे, वो खत्म हो गए। अब तो मम्मी हमें बाहर भी नहीं जाने देंगी। हम कल स्कूल से आते वक्त आपके लिए लेकर आएंगे। भाई मुझे तो अभी खाना है। तो दादी आप ब्लैंकेट से मंगवा लो। ब्लैंकेट? ये क्या होता है? दादी ब्लैंकेट से आप घर बैठे बैठे सामान ऑर्डर कर सकती हो। 10 मिनट में सामान घर पर डिलीवर कर देते हैं। लाओ, मैं आपके फोन में ब्लैंकेट का ऐप डाउनलोड कर देता हूँ। आरव रमा के फोन में ब्लैंकेट का ऐप डाउनलोड कर देता है। देखो दादी, अब ये ऐप डाउनलोड हो गया और हमारे घर का एड्रेस भी सेव कर दिया। अब आपको इसमें से जो भी मंगवाना है सिलेक्ट करके कार्ट में डाल दो। अबे मुझे क्या मंगवाना होगा, वही चिप्स और कुरकुरे मंगवा ले। ठीक है, देखो इस ऐप से ऐसी चीजें मंगवाई जाती है। आरव रमा को ब्लैंकेट से सामान ऑर्डर करना भी सिखा देता है और हाथों हाथ 4 पैकेट चिप्स और 4 पैकेट कुरकुरे भी ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर में घर की घंटी बजती है। अबे इस वक्त कौन आया होगा? दादी, ब्लैंकेट वाला डिलीवरी बॉय होगा। इतनी जल्दी? अभी तो तूने ऑर्डर किया था। हाँ दादी, ब्लैंकेट वाले भैया बहुत जल्दी सामान लेकर आते हैं। आरव दरवाजा खोलता है और अपना सामान लेकर अंदर आता है। ये लो दादी, आपके चिप्स और कुरकुरे आ गए। 4 पैकेट चिप्स और कुरकुरे में से रमा 2 पैकेट खुद के लिए रख लेती है और दोनों बच्चों को एक थमा देती है। दादी, आपने हमें एक पैकेट ही दिया और खुद 2 पैकेट ले लिए। अरे बात को समझ जूही, तुम दोनों अभी बच्चे हो, ये सारी चीजें तुम दोनों को ज्यादा नहीं खानी चाहिए। दादी हमें और चाहिए। अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए कल और मंगा दूंगी बस। दोनों बच्चों को बहला फुसला कर रमा अपने 2 पैकेट्स चिप्स और कुरकुरे के लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब रमा की जुबान पर इनका स्वाद इस कदर चढ़ जाता है कि वो घर का खाना कम और चिप्स और कुरकुरे ज्यादा खाने लगती है, और वो भी ब्लैंकेट से ऑर्डर करके। एक दिन वो ढेर सारे चिप्स और कुरकुरे ऑर्डर करती है ब्लैंकेट से, और ऑर्डर करते ही डिलीवरी बॉय सामान लेकर आ जाता है। वो दरवाजा खोलती है। तो यहीं खड़ा था क्या? नहीं आंटी जी, मैं यहाँ क्यों खड़ा रहूंगा, मैं तो आपका ऑर्डर लेकर अभी आया हूँ। अरे पर इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो ऑर्डर किया था। आंटी जी, हमें 10 मिनट के अंदर अंदर कस्टमर को सामान डिलीवर करना होता है, इसीलिए हम जल्दी आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, ला मेरे पैकेट्स दे दे। ये लीजिए आंटी जी। रमा उसे पेमेंट करती है और ब्लैंकेट का बड़ा सा पैकेट लेकर घर के अंदर आती है। आपने ब्लैंकेट से कुछ मंगवाया क्या मम्मी जी?
हाँ बहू, आज मेरा खाना मत बनाना, मेरा खाना खाने का बिल्कुल जी नहीं कर रहा। ठीक है मम्मी जी। पावनी को खाने से मना करने के बाद रमा अपने चिप्स और कुरकुरे के सारे पैकेट लेकर खाने लगती है। एक एक करके 2 पैकेट वो खा जाती है। रमा, ये क्या कर रही हो? तुमने तो बच्चों को पीछे छोड़ दिया। इतने चिप्स और कुरकुरे खाओगी तो दांत खराब हो जाएंगे, हाजमा बिगड़ जाएगा, वो अलग। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, क्या स्वाद है इनमें, आप भी खाकर देखो। नहीं, तुम खाओ। घर का खाना न खाकर रमा चिप्स और कुरकुरे खा लेती है। अब तो दिन पर दिन रमा की चिप्स और कुरकुरे खाने की आदत बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन के बाद वो फिर से ब्लिंकिट करती है। फौरन डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आ जाता है। वो दरवाजा खोलती है। क्या रे, तू सारा दिन हमारे घर के दरवाजे पर ही क्यों खड़ा रहता है, यहाँ से जाता क्यों नहीं? ऐसी बात नहीं है आंटी जी, मैं तो आपका ऑर्डर लेकर अभी आया हूँ। चल ला दे। रमा बच्चों की तरह चिप्स और कुरकुरे पर टूट पड़ती है। आंटी जी, पहले पेमेंट तो कर दी थी। अरे हाँ, ये ले अपने पास से पकड़, और यहाँ मत खड़ा रहना। आंटी जी, मैं यहाँ खड़ा क्यों रहूंगा, मैं दूसरी डिलीवरी करने जा रहा हूँ। क्या पता फिर हमारे घर के दरवाजे आकर खड़ा हो जाए तो। रमा पैकेट लेकर घर के अंदर जाती है और खाने लगती है। रमा, तुमने फिर से ये सब मंगा लिया? अरे तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। आप तो रहने ही दो जी, अच्छी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, और पावनी बहू जो बेस्वाद खाना बनाती है वो आपको अच्छी लगती है। तभी पावनी भी वहां जाती है। पावनी बहू तो खाने में पता नहीं कौन से मसाले डालती है, खाने में स्वाद ही नहीं आता। तो चिप्स और कुरकुरे बनाने की कंपनी वालों से मसाला बनाना सीख ले। ठीक है मम्मी जी। उस दिन पावनी आलू गोभी की सब्जी बनाती है, जिसमें आलू और गोभी से ज्यादा चिप्स और कुरकुरे नजर आ रहे थे। जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। पावनी, आज तुमने कौन सी सब्जी बनाई है? कुछ अजीब सी लग रही है। अजीब सी लग रही है? अरे आज तो बनाया असली खाना, कितना स्वाद आ रहा है। पावनी बहू, मुझे थोड़ी और सब्जी ला कर दे। पावनी रमा को सब्जी लाकर देती है। रमा चटखारे ले लेकर खाना खाती है। अब तो रमा का रोज का हो जाता है, रोज चिप्स और कुरकुरे मंगाकर खाती, और अब तो बात उससे भी आगे बढ़ जाती है। दरअसल उसे ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर करने की लत लग जाती है। वो रोज कुछ न कुछ ऑर्डर करने लगती है। एक दिन घर की घंटी बजती है तो निर्भय दरवाजा खोलता है। सर, रमा मैडम का ऑर्डर है। निर्भय सामान लेता है और पेमेंट करता है। तभी रमा वहां आती है। मेरा ऑर्डर आ गया। माँ, ये क्या मंगवाया तुमने? निर्भय बेटा, मैंने जीरा कुकीज और गार्लिक ब्रेड मंगवाए हैं, चाय के साथ तो बड़े अच्छे लगते हैं। पावनी बहू, जल्दी से चाय बनाकर ले आ। पावनी चाय बनाकर लाती है और रमा चाय के साथ सारी चीजें एक झटके में उड़ा देती है। इसी तरह सुबह सुबह रमा ब्लिंकिट से नाश्ता मंगवाती। जहां घर के सारे सदस्य घर में बना पोहा खा रहे थे, वहीं रमा ब्लिंकिट से मंगवाया हुआ मिनी समोसा और मठरी का मजा उड़ा रही थी। रमा की बाहर की चीजें खाने की आदत से परेशान होकर पावनी भी अब घर के हर खाने में चिप्स और कुरकुरे का मसाला डालने लगती है, लेकिन सिर्फ रमा के खाने में। मम्मी जी को तो घर का खाना बेस्वाद लगता है। आज मैं इनके लिए ऐसे पराठे बनाऊंगी कि बस इनकी आदत छूट जाएगी। उस दिन पावनी रमा के लिए पराठे बनाती है, जिसमें वो चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल देती है। जब रमा पराठे खाती है, पावनी बहू, ये पराठे कुछ अजीब सा लग रहा है। जी मम्मी जी, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने पराठे में चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल दिया है। पराठे में भी? हाँ मम्मी जी, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, लेकिन अब पराठे में ये सब डालने की क्या जरूरत है? जरूरत तो थी मम्मी जी, आपको घर के मसाले अच्छे नहीं लगते, घर का खाना आपको बेस्वाद लगता है। अब पावनी ठान लेती है कि वो रमा की चिप्स और कुरकुरे की आदत छुड़वा कर ही दम लेगी। शनिवार के दिन पावनी सबके लिए खिचड़ी बनाती है, लेकिन रमा की खिचड़ी में वो अलग से चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल देती है। पावनी बहू, तूने खिचड़ी में भी चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल दिया क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने सोचा कि सिर्फ हल्दी से बनी खिचड़ी तो आपको फीकी लगेगी, जीरे के छौंक से भी बात नहीं बन पाएगी, तो मैंने खिचड़ी में भी चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल दिया है। अब खिचड़ी में स्वाद आ रहा होगा, है ना मम्मी जी? हाँ, ठीक है, पर कोई ना मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब से मैं आपको ऐसे ही टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया करूंगी। अब तो पावनी जब भी खाना बनाती, रमा के खाने में भर भर कर चिप्स और कुरकुरे जरूर डालती। अरे पावनी बहू, दाल में भी? जी मम्मी जी, मैंने दाल में भी चिप्स और कुरकुरे के मसालों का तड़का लगाया है। स्वाद आ रहा है ना आपको? सच बताइए। हाँ, लेकिन इस तरह एक दिन जब पावनी मेथी के पराठे बनाती है। पावनी बहू, आज तो तूने मेथी के पराठे बनाए ना? मम्मी जी, मैंने बनाए तो मेथी के पराठे हैं, लेकिन आपके पराठे को मैंने स्पेशली चिप्स और कुरकुरे से गार्निश किया है। मजा आ रहा होगा ना? रमा से तो वो पराठे खाए ही नहीं जाते। वो समझ जाती है कि अब चिप्स और कुरकुरे खाने की आदत उसे भारी पड़ रही है, लेकिन पावनी कहाँ हार मानने वाली थी। एक शाम जब वो चाय बना रही होती है, तभी वहां रमा आती है और देखती है कि पावनी चिप्स और कुरकुरे को अपने हाथों से मैश कर रही थी। ये क्या कर रही है पावनी बहू? चाय बना रही हूँ मम्मी जी, आपकी चाय में चिप्स और कुरकुरे का मसाला डाल दूंगी।
चाय के मसाले से तो आपको स्वाद आता नहीं, चिप्स और कुरकुरे के मसाले से ना चाय का टेस्ट जरूर बढ़ जाएगा। अरे बस कर, अब रहने दे। चिप्स और कुरकुरे का मसाला किसी खाने में डालने की जरूरत नहीं है। मैं खाना वैसे ही खा लिया करूंगी जैसे तू पहले बनाया करती थी। रमा रसोई से चिप्स और कुरकुरे का पैकेट उठाकर ले जाती है। पावनी धीरे से मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे रमा ये सब खाना कम कर देती है, यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद तो वो चिप्स और कुरकुरे से तौबा कर लेती है। लेकिन ब्लिंकिट की आदत वो नहीं छूटने वाली थी। एक शाम ब्लिंकिट वाला डिलीवरी बॉय फिर उनके घर आता है। घर की घंटी बजती है। रमा लपक कर दरवाजा खोलने जाती है। आंटी जी आपका ऑर्डर है। हाँ हाँ ला जल्दी दे। वो उसे पेमेंट करती है और सामान लेकर घर के अंदर आती है। सोफे पर बैठकर ब्लिंकिट के पैकेट से कोल्ड ड्रिंक की बड़ी सी बोतल बाहर निकालती है और पीने लगती है। तभी पावनी वहां आती है। ये क्या है मम्मी जी? कोल्ड ड्रिंक ला, तू भी पी ले। नहीं आप ही पीजिए। पावनी बहू नाराज मत हो। देख मैंने चिप्स और कुरकुरे और दूसरी चुटर पुटर चीजें खानी तो छोड़ दिया, लेकिन अब कोल्ड ड्रिंक पीने में क्या हर्ज है भाई? और तू तो जानती ना कोल्ड ड्रिंक से हाजमा अच्छा रहता है।